नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बागडोगरा में जंगली बाबा मंदिर को हाथियों ने तोड़ा, बाल बाल बचे पुजारी। ट्रक के धक्के से रेलवे फाटक टूटा, बाधित हुई रेल परिसेवा। सोने की दुकान में चोरी के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक कोर्ट में हुए पेश। अब खबरें विस्तार से। बागडोगरा बेंगडुबी वन क्षेत्र में जंगली बाबा मंदिर को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि मंदिर के अंदर मौजूद पुजारी की जान बाल बाल बच गई। देर रात हाथियों के झुंड ने मंदिर में प्रसाद के लिए रखे चावल दाल से भरे अन्न भंडार में तोड़फोड़ कर दी। जान बचाकर भागने के दौरान मंदिर के पुजारी को मामूली चोटें आई है। पुजारियों का कहना है कि आज तक हाथियों ने इस मंदिर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मंदिर के मुख्य पुजारी महेंद्र मलिक ने कहा है कि मंदिर की ग्रिल, कांच, टीवी को नुकसान पहुंचाया गया है और मंदिर में खाने पीने का सामान नष्ट कर दिया गया, लेकिन मुख्य मंदिर की मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। वन विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कल अचानक महाराज यहाँ आ गया है और कितना दिन से, आज करीब 10 दिन से पता नहीं चल रहा था जो महाराज है नहीं इधर। ऐसे हम लोग सोच लिए थे कि इधर अभी फिलहाल महाराज नहीं है। तो हाजा वाला महाराज आया, हाजा का साथ में एक महाराज मंदिर में आके ऐसा सब हमला किया है और कभी ऐसा हमला होता नहीं था। महाराज तो आके यहाँ प्रणाम करता था, लेकिन इस बार जो क्या हुआ, थोड़ा खाने पीने का सेंट लगा न क्या, इसका वजह से ऐसे हमला कर दिया महाराज। नहीं, जहाँ भगवान का वो है वहाँ पर कुछ नहीं किया है। जहाँ खाने पीने का हम लोग का भंडारा उंडारा बनता है वो सब जगह में सेंट लगा है, वो सेंट का वजह से ऐसे खतरा कर दिया। पहले ऐसे थोड़ा छू देता था ग्रिल को, लेकिन ऐसा घटना पहली बार हुआ इतना तगड़ा। नुकसान तो बहुत हुआ, चारों तरफ का ग्रिल गिरा दिया है, टीवी फोड़ दिया, सब कुछ। माने वो टीवी का ऊपर ग्रिल का ये होने से सूर से धक्का देके टीवी को गिरा दिया, ये सब फूट फाट गया। अब हम अनुमान क्या लगाए, सब सामान तो। जलपाईगुड़ी में पिछले दिसंबर महीने से 32 सीटों वाली दार्जिलिंग नगर पालिका के सदस्यों की एक बड़ी संख्या ने एक अलग पार्टी का समर्थन किया है, जिससे नगर पालिका के संचालन में जटिलताएं पैदा हो गई है। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट की मुख्य पीठ तक पहुंच गई। कलकत्ता हाईकोर्ट से कोई अनुकूल परिणाम नहीं मिलने के बाद सत्ताधारी पार्टी ने उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में फिर से अपील की कि वह विपक्षी खेमे को नगर अधिनियम के अनुसार टर्न बोर्ड बनाने से रोके। मामले में भाग लेने वाले वकील अमर लामा ने कहा कि हालांकि मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई थी, लेकिन न्यायमूर्ति ने फैसला अभी सुरक्षित रखा है। दार्जिलिंग नगर पालिका के अध्यक्ष रितेश पाटिल ने अपनी स्थिति के बारे में कहा, दार्जिलिंग नगर पालिका के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमने अदालत को सूचित किया है। जैसे रात के अंधेरे में पैसे लेकर पार्षदों को खरीद लेना। आज कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुना और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कल कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। हियरिंग हुआ तो जजमेंट कल होगा। क्या मेन मामला क्या था? मामला ये था कि 24 तारीख नवंबर 2022 में जो अभी दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी का बोर्ड है, उस बोर्ड में उन लोगों का 18 मेंबर था, काउंसिलर। 18 में से 6 काउंसिलर उन लोगों को छोड़ के भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा को शामिल हुआ। तो 18 में 6 इधर आने से वो लोग 12 हो गया, माइनॉरिटी हो गया। उसमें 1/3, मोर देन 1/3, 16 काउंसिलर्स ने रिक्विजिशन नोटिस किया था चेयरमैन को कि मीटिंग बुलाने के लिए, ठीक है, ऑर्डर 9 और सेक्शन 18 के अंदर बंगाल म्यूनिसिपल एक्ट। तो चेयरमैन को ऑर्डर 9 के मुताबिक 15 दिन को टाइम मिलेगा मीटिंग बुलाने के लिए, लेकिन चेयरमैन वो नोटिस रिसीव करके भी 15 दिन तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कानून बोलता है अगर चेयरमैन 15 दिन में नहीं करेगा तो 1 सप्ताह के अंदर, फिर बाद में 1 सप्ताह के अंदर वाइस चेयरमैन को करना था, लेकिन वाइस चेयरमैन ने भी नहीं किया। तो उसके बाद फिर कानून बोलता है कि 3 जो मीटिंग चाहते हैं, जिसको रिक्विजिशनर कहते हैं, फिर नोटिस देकर मीटिंग बुलाते हैं। तो 28 तारीख दिसंबर को उसका मीटिंग था, तो मीटिंग का डेट फिक्स किया था। उस मीटिंग को रोकने के लिए उन्होंने ये रीट पिटीशन फाइल किया था कैलकाटा में, वहाँ पे डिसमिस हुआ और फिर यहाँ अपील में आया। तो 28 में तो मीटिंग हो गया, तो चेयरमैन को रिमूव भी हो गया। तो अभी यहाँ अपील में ये लोग
उस ऑर्डर को स्टे करने के लिए आए थे, तो इसीलिए हेयरिंग हुआ। अब कल जजमेंट होगा, देखें क्या होगा। आप लोगों ने सबमिशन किया था, अपना नाम? सिलीगुड़ी में ट्रक के धक्के से रेलवे फाटक टूट गया। घटना सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास के गोरामोड़ इलाके। रेलवे सूत्रों के अनुसार मंगलवार की सुबह ट्रक तेज गति से आया और रेलवे फाटक से टकरा गया, जिससे फाटक टूट गया। इसके अलावा रेलवे लाइनों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तार भी क्षतिग्रस्त हो गए। नतीजन उस रूट पर ट्रेनों का परिचालन काफी देर तक बाधित रहा। बाद में न्यू जलपाईगुड़ी से रेलकर्मी पहुंचे और जल्दी से रेलवे फाटक और बिजली की तारों की मरम्मत शुरू कर दी। उधर रेलवे सूत्रों के मुताबिक रेलवे की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सिलीगुड़ी अंतर्गत आमबाड़ी चिंतामोहन उच्च विद्यालय के शिक्षक संतोष बर्मन पर उच्च प्राथमिक में नौकरी दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। उसने बप्पा मालाकार नाम के नौकरी अभ्यर्थी को अपर प्राइमरी में नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 17 लाख रुपए 3 साल पहले ले लिए, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली और जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसे पैसे भी वापस नहीं मिले। परेशान होकर पीड़ित बप्पा मालाकार ने सोमवार को आमबाड़ी पुलिस चौकी में शिकायत की तो पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। আপনার থেকে টাকা নিয়েছিল? হ্যাঁ, আমার থেকে টাকা নিয়েছে। এরকম আরো আমার পরিচিত আরো 5-6 জন আছে, তো ওরা কত আজকে টাকা আসেনি। কত টাকা নিয়েছিল? আমার 17 লক্ষ, প্রায় 17 লক্ষ মতো। কবে? এটা 3 বছর হয়ে গেল প্রায়। কিসের জন্য নিয়েছিল? আপার প্রাইমারির জন্য। মানে চাকরি করে দেবে বলে নিয়েছিল? হ্যাঁ, চাকরি করে দিবে বলেছিল, কিন্তু তার পরবর্তীতে তো ক্যান্সেল হয়ে গেল লিস্টটা। আমি তো টেট পাস করেছিলাম আর কি। তারপরে কে নিয়েছে? সন্তোষ বর্মন, স্কুলের টিচার একজন। কোথায় টিচার? উনি হচ্ছে জামবাড়ি ফালাকাটা স্কুল টিচার। কিভাবে পরিচয় তার সাথে আপনাদের? আর পরিচয় হচ্ছে উনি এজেন্ট সহকারে আসছে যে আমার বাড়িতে, যে তুমি এরকমকে নিবে, তুমি তো ভালো স্টুডেন্ট আছো, রেজাল্ট ভালো আছে তোমার, তা তুমি যদি নিতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। তখন আমরা ওর সঙ্গে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করি, তো দেখছি সব বন্ধুবান্ধব চাকরি পেয়ে যাচ্ছে, কম রেজাল্টে, কম মানে আমার ভালো রেজাল্ট হয়েও পাচ্ছি না। তো আমি সব কিছু নিঃস্ব করে জমি বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছি। খোঁজ করতে কোনো সময় এসেছিল এরকম? হ্যাঁ, খুব বেশি দিন হবে না, হয়তো মাসখানেকই হতে পারে। আমি ওই দিনও পরীক্ষা চলছিল, আমি অফিস রুমে ছিলাম, কেরানির সাথে এক অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ করে 2 জন ইয়ং ছেলে আসছিল, আসার পরে ওনারা খোঁজ করছিল। তারপরে আমি তো ব্যস্ত থাকার কারণে এত কিছু জানতে পারলাম না কি ব্যাপার। তবে জিজ্ঞেস করলাম কি কারণ দরকার, আপনারা তো এখন ফোনের যুগ, আপনারা তো ফোন করে জানেন উনি কোথায় আছেন না কি ব্যাপার। তখন উনি বলেন নাকি ফোনটা সুইচ অফ, উনি ফোনটা সুইচ অফ করে রাখছেন। তারপরে বললাম তাহলে আমি তো অফিস রুমে আছি, এর মধ্যে উনি আসলেন কি না তাও জানি না, আপনারা একটু স্টাফ রুমে খোঁজ করে দেখেন। তারপরে ওদের স্টাফ রুমে গিয়ে ওখানেও কি কমেন্টস। सिलीगुड़ी कोटमोड़ इलाके में स्थित मुख्य डाकघर के सामने बंगाली छात्र समाज एवं बंगाली युवा समाज 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने में शामिल हुए हैं। मुख्य डाकघर के सामने धरने में शामिल संगठन के सदस्यों ने बांग्ला मोर देश, बांग्ला के भालोबाशी गीत गाकर बांग्ला विभाजन का विरोध जताया। यह आंदोलन 4 सूत्रीय मांगों पर आधारित है। बंगाल को विभाजन से बचाना है और बंगाल विभाजन की साजिश को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करना है। आज के बांगाली छात्र समाज और बांगाली युव समाजेर যৌথ আহ্বানে আমরা বাংলা ভাগের যে চক্রান্ত ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে বাংলাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার বারবার উস্কানি বারবার চক্রান্ত যে করছে এর বিরুদ্ধে আমরা আজকে শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ে আমরা গণ অবস্থান করছি। আমাদের এই গণ অবস্থান ছাড়াও এই গণ অবস্থান ছাড়াও আমাদের একটি ডেপুটেশন কর্মসূচি রয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি ডিআরএমের কাছে। আপনারা জানেন যে আমরা বাঙালি আমাদের সমর্থনে এগিয়ে এসছে আমাদের মূল সংগঠন। আমরা যে আরেকটা যে দাবি যেটা বারবার বলতে চাই যে বাংলা ভাগ নয়, যদি প্রকৃত উন্নয়ন করতে হয়, যদি প্রকৃত উন্নয়ন দরকার উত্তরবঙ্গের, তাহলে দরকার উত্তরবঙ্গের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে খোলনলচে বদলে দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং যে অঞ্চল আজকে বাংলার যে অঞ্চল যুক্ত আছে উত্তরবঙ্গের যে অঞ্চল যুক্ত আছে গোয়ালপাড়া নওগাঁও মানে আসামে সেই অঞ্চলগুলো ফেরত চাই ঝাড়খণ্ডের অঞ্চল যে অঞ্চল ঝাড়খণ্ডে রয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চল ফেরত নিয়ে আমরা বৃহত্তর বঙ্গপ্রদেশ যার নাম আমরা দিয়েছি বাঙালিস্তান সেই বাঙালিস্তান চাই আমরা। এটাই আমাদের মূল দাবি। এই দাবি নিয়ে আমরা বিক্ষোভ করছি। আমার নাম তপময় বিশ্বাস, আমি বাঙালি যুব সমাজের কেন্দ্রীয় সচিব। এছাড়াও আমার সঙ্গে রয়েছে আমাদের ছোট ভাই পার্থ বাঙালি ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় সচিব। আর তো जलपाईगुड़ी नगर पालिका ने जालसाजी रोकने के लिए टोटो चालकों के लिए आई कार्ड व बारकोड प्रणाली शुरू की।
नगर पालिका के वाइस चेयरमैन शेखर चटर्जी ने कहा, टोटो चालकों की सुविधा के लिए शहर में पहला टोटो चार्जिंग स्टेशन और साथ ही शहर में एक पार्किंग क्षेत्र भी बनाया जा रहा है। यदि बाहरी लोग बिना पहचान पत्र के शहर में प्रवेश करते हैं तो उनके खिलाफ नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जाएगी। टोटो द्वारा अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने सहित कई नियम भी लागू किए गए हैं। আমরা এখানে জলপাইগুড়ি শহরে মূলত দুটো টোটো ই রিক্সার ইউনিয়ন রয়েছে। সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে তৃণমূলপন্থী আইএনটিইউটি আর একটা হচ্ছে সিপিএম পন্থী সিটি ইউনিয়ন। দুপক্ষের ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করে আমরা ঠিক করেছি যে আমরা টোটাল 5000 টোটোর কার্ড আমরা ডিসপোজ অফ করব এবং সেখানে আমরা বারকোড লাগিয়ে দিয়েছি, যেখানে স্ক্যান করলেই প্লে স্টোর থেকে কিউআর কোড বা গুগল লেন্সে স্ক্যান করলেই আপনারা দেখতে পাবেন, সেটাকে ডাউনলোড করে নেবেন, সেখানে জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির নামটা উঠে আসবে। তাই আর টোটো নকল করার কোনো জায়গা নেই। এটা গেল ফার্স্ট। ওই কার্ডগুলো নকল করার কোনো জায়গা নেই আইডেন্টি কার্ড। এবার আইডেন্টি কার্ডের মধ্যে আমরা কিন্তু আইডি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, যেটা হচ্ছে কার্ডের আইডি নাম্বারে হচ্ছে গাড়ির নাম্বার প্লেট সামনে এবং পিছনে লাগাতে হবে। তৃতীয় পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে টোটোর মালিক আমরা দেখেছি যে একজন 15-20 টোটো কিনে টোটো চালান, সেটা হবে না। যিনি মালিক হয় তিনি চালাবেন, বা তার ডাইরেক্ট ফুল ব্লাডেড রিলেশনশিপ, মানে ধরুন আমি যদি আমার রিক্সা থাকে তাহলে আমার ছেলে বা আমার মেয়ে, আমার স্ত্রী এটা চালাতে পারে, কিন্তু অন্য কেউ সেটা চালাতে পারবে না। এবং তাদেরকে তাই জন্য গাড়িতে আধার কার্ড ক্যারি করতে হবে যে সে তার বাবার নামে যে গাড়ি আছে সেটা সে প্রমাণ করবে। 3 নম্বর কথা। চতুর্থ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ওভারলোডিং বন্ধ করতে হবে এবং গাড়িতে আলো জ্বালাতে হবে। এবং 4টা গ্রাম পঞ্চায়েত এরিয়া, যেটা आगे नियम ছিল, এবং जलपाईगुड़ी। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, लौटते हैं ब्रेक के बाद। केवल 100 रुपया में 1 करोड़ सच्ची किन्होस 1.5 साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri 90640 90007 www.medicalscribe.co.in। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। सजावट की है खासियत,
किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226, 8942879515। ब्रेक के बाद खबरें फिर से विस्तार से। सिलीगुड़ी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हें लेकर फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच सलाहकार समिति, राज्य सरकार के सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। 12 जनवरी से 21 जनवरी तक दीनबंधु मंच में सत्यजीत रे की 20 फिल्में दिखाई जाएगी। उद्घाटन के मौके पर उनके बेटे निर्देशक संदीप रॉय मौजूद रहे। दीनबंधु मंच सलाहकार समिति के अध्यक्ष वमेर गौतम देव ने कहा कि प्रवेश निःशुल्क रखा गया है ताकि सभी लोग इस चीज का आनंद ले सके। এই আমাদের যে ছোট হলটি আছে এখানে সত্যজিৎ রায় বিষয়ক চলচ্চিত্র, অডিও ভিজুয়াল আলোচনা সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় করবে। এটা প্রোগ্রাম আমরা টিকার পরেই অপ্রত্যাশিত সাড়া পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে আমরা ব্যালকনির টিকিটটা প্রিন্টই করেছিলাম না, সফট কপি ছিল, সেটা আমরা প্রিন্ট করতে দিয়ে দিলাম এখনই, যাতে আজকে বিকেলে বা কালকে থেকে এই ব্যালকনির টিকিটগুলো আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি। আমার মনে হয় পুরো প্রেক্ষাগৃহে ভর্তি হয়ে যাবে প্রত্যেক। अलीपुरद्वार में सोने की दुकान में चोरी के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक की अलीपुरद्वार कोर्ट में पेशी हुई। 11 नवंबर 2022 को अलीपुरद्वार के जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड कोर्ट के न्यायाधीश ने गिरफ्तारी वारंट के लिए दिशा निर्देश जारी किया। ज्ञात हो कि वर्ष 2009 में अलीपुरद्वार शहर के समीप सोने की 2 दुकानों में चोरी करने के आरोप में निशित प्रामाणिक के खिलाफ अलीपुरद्वार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। 11 नवंबर को मामले की सुनवाई में निशित प्रामाणिक की ओर से कोई वकील पेश नहीं होने के कारण अदालत के न्यायाधीश ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मामला सामने आते ही अलीपुरद्वार और कुछ बिहार जिले में राजनीतिक हलचल मच गई। आज अलीपुरद्वार अदालत परिसर में भारी पुलिस बल और भाजपा समर्थक मौजूद रहे। আদালত কি বলল? ওনার নামে বহুদিন আগে একটা মামলা পেন্ডিং ছিল, সেই পেন্ডিং থাকবার পরে গত 11/11/2022 উনি এখানটায় কেসের ডেট ছিল, সেদিনকে উনি সেশন থাকার জন্য আসতে পারেননি এবং এখানে তার নিযুক্তিও আইনজীবী তিনি পিটিশন দেওয়া সত্ত্বেও কোনো একটা কারণে ওই অ্যাবসেন্ট দেখিয়ে ওনার একটা ওয়ারেন্ট হয়ে গেছিলো উনি অনুপস্থিত থাকার জন্য। পরবর্তীতে সেই অর্ডারটাকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাইকোর্টে যাওয়া হয়েছিল এবং হাইকোর্টে যাওয়ার পরে মহামান্য আদালত সেই ওয়ারেন্টটাকে স্টে করে দেয়। সেটা 23 তারিখেই, মানে 11/11 হয়েছিল, 23/11 সেটা স্টে করে দিয়ে মহামান্য আদালত তিনি অর্ডার দিয়েছিলেন যে 7 তারিখ থেকে 12 তারিখের মধ্যে, জানুয়ারি মাসের 7 তারিখ থেকে 12 তারিখের মধ্যে আলিপুরদুয়ার আদালতে ওনাকে সারেন্ডার করতে হবে বা ওনাকে অ্যাপিয়ার করতে হবে, রাদার সারেন্ডার না, রাদার অ্যাপিয়ার করতে হবে। তো অ্যাকর্ডিংলি আজকে আপনারা জানেন আজকে 10 তারিখ, সুতরাং 7 তারিখ থেকে 12 তারিখের মধ্যে আদালতের মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে উনি, আপনারা জানেন উনি একজন সেন্ট্রাল মিনিস্টার প্লাস এমপি, তো উনি কিন্তু এখানটায় টাইমলি এসে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে উনি এখানে অ্যাপিয়ার করে উনি সেম বন্ডে, যেরকম উনি আগে যেই ব্যাপার যে মানে ওয়ারেন্ট হবার আগে যেই জায়গায় ছিল বিষয়টা, সেই জায়গাতেই কোর্ট অর্ডার করে দিলেন যে ওই সেম বন্ডেই উনি থাকলেন। এবং অ্যাডিশনালি যেটা আপনাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে যে হাইকোর্ট, মহামান্য হাইকোর্ট এটা বলেছিলেন, মানে এই অর্ডারটা উনি দিয়ে দিয়েছিলেন যে ওনার প্রত্যেকটা ডেটে, যেহেতু উনি একজন এমপি এবং মিনিস্টার, তাই ইট ইজ নট পসিবল দ্যাট ইচ অ্যান্ড এভরি ডেট বিষয় ছিল ওগুলো উনি ঠিকঠাকই করতেন। একটা স্ট্রে ইনসিডেন্ট, হ্যাঁ, অভিযোগটা কি ছিল, মানে চুরি অভিযোগ কি ছিল? না, ওটা একটা ওনার কোনো নাম নেই, মানে ওনার বিরুদ্ধে কোনো স্পেসিফিক ওনার বিরুদ্ধে কোনো অ্যালিগেশন নেই বা ওনার নামও নেই এফআইআরে। এটা একটা ওনাকে চার্জশিটে ওনার নামটা এসছে, আসবার পরে আমরা এখন দেখছি যে কত তাড়াতাড়ি আমরা এই বিচারে আমরা জাস্টিসটা পাবো। সেকশন 379।
चाकू छुरी तेज कराने वाली मशीन से कुचल जाने से एक बच्चे की दाहिनी हाथ की 2 उंगली कट गई। घायल बच्चे को रेस्क्यू कर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बच्चे का नाम शामिया यास्मीन है। पिता लोहार का काम करते हैं। सोमवार की दोपहर काम करते समय बच्चे की बीच वाली उंगली मशीन से कुचल गई। घायल बच्चे को पहले हरिश्चंद्रपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से शिफ्ट किए जाने के बाद रात करीब 8 बजे उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालदा टाउन स्टेशन पर पत्रकारों से रूबरू बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास परियोजना का नाम बदला जा रहा है। इस आवास योजना के तहत गरीब लोगों को घर दिलाने में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय पंचायत मंत्रालय के 3 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने मालदा में प्रधानमंत्री आवास परियोजना के मामले की जाँच की थी। जाँच रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंपी जाएगी। जाँच रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट मालदा में हुआ है, हाँ, क्या एक्शन लेने वाले हैं? एक तो टीम आपने भेजा था, यह हमारी टीम का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद में क्या एक्शन होगा ये पता चलेगा। देखो, कई जगह पे ऐसे होता है कि केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार पुरस्कृत है, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम चेंज करके कुछ अलग नाम रखा जाता है। कई राज्यों में ऐसा होता है जहाँ पे अलग अलग पार्टियों की सरकार है, अपनी स्कीम बना के चलाते हैं। तो यही से रूलिंग पार्टी की तरफ से ही कोई कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुई थी। उसकी इंक्वायरी करने के लिए हमारी टीम आई थी। टीम इंक्वायरी करके चली गई। उसका रिपोर्ट आने के बाद देखते क्या। सर, सबसे ज़्यादा जहाँ पर कंप्लेंट हुआ है मालदा के हरिश्चंद्रपुर में, हाँ, वहाँ टीम विजिट नहीं किया, लोग बोल रहे हैं। आशा करें तो वहाँ आएंगे टीम। मुझे मालूम नहीं, अभी अगर मेरे पास कुछ निवेदन प्राप्त होगा तो हमारे मंत्री जी को बोल के उसकी भी समीक्षा करवाएंगे। ओके, थैंक यू सर। अलीपुरद्वार में हाथियों के लगातार हमले से प्रभावित कालचिनी प्रखंड के खोखला बस्ती के निवासियों ने वन विभाग के हैमिल्टनगंज रेंज के रंगामाटी बीट कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। खोखला बस्ती क्षेत्र के निवासी वर्तमान में जंगली हाथियों के बढ़ते हमलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हाथी लगभग हर गांव में प्रवेश करते हैं और कहर बरपाते हैं। सोमवार को हाथी के हमले में एक स्थानीय महिला की घायल हो गई थी और फिलहाल अलीपुरद्वार अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मंगलवार को ग्रामीणों ने बीट कार्यालय पर आकर रोष प्रकट करते हुए घायल महिला के इलाज की व्यवस्था की मांग करते हुए नारे लगाए। तो हाथी आ रहा है, हाथी सोना नहीं देता है, घर भर करता है, आदमी ऐसा आप मर्डर कर देता है। देखो सर, फॉरेस्ट का कोई ड्यूटी होता है? ड्यूटी तो आता है, गाड़ी और ड्यूटी वाला कम है। गाड़ी 2 गाड़ी चाहिए, 1 गाड़ी है, कितना ड्यूटी करेगा? गाड़ी बने आउँदैन, तेल छैन भन्छ। अभी आप लोग का डिमांड क्या है? गाड़ी छैन अरे, तेल छैन अरे भन्ने देना पड़ेगा, गाड़ी देना पड़ेगा और फॉरेस्ट का प्रोडक्शन हो, आदमी लोग का पेमेंट देना पड़ेगा। और गाड़ी को तेल नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। गाड़ी एक ठो है, एक ठो गाड़ी इतना एरिया में कितना ड्यूटी करेगा? आपका नाम? आपका नाम? मेरा तो राम लामा है। कुछ बिहार NELC ब्लाइंड स्कूल का 58वां स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक मौजूद थे। स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यालय द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 58वें स्थापना दिवस समारोह में गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने स्कूल के विकास के लिए सांसद निधि से 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। জন্য আপাতত আমরা 50 লাখ টাকার বরাদ্দ করেছি এবং পরবর্তীকালে স্কুলের সুবিধা অনুযায়ী আমরা সেটাকে বাড়াতেও পারি। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।